Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हमारे साथ वो मेहमान हैं जो बीच में कहीं और चले गए थे किसी काम से, लेकिन अब दोबारा से आ गए हैं। डीएन मिश्रा जी अमेरिका से और डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी कुवैत से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। सोशल मीडिया जो सभी को जागरूक करती है, लेकिन वहीं सोशल मीडिया के थ्रू कई लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ दोनों चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। डीएन मिश्रा जी, सबसे पहले चर्चा आपसे करेंगे। सोशल मीडिया पर आजकल दोस्ती होना आम बात है। इसी दोस्ती से पनपते जुर्म को कैसे रोका जाए, कैसे बच्चों को दूर रखा जाए ऐसे क्राइम और क्रिमिनल से? ऐसा है, दोस्ती मूल्यांकन आधारित होना चाहिए जी। पूरे रूप से परखने के बाद ही कोई निर्णय होना चाहिए। सोशल मीडिया की बातें व्यक्तिगत निकटता या भावनात्मक विचारों के सिवा व्यावहारिकता की कसौटी पर खरा उतरने देना चाहिए जी। नैतिकता की शिक्षा घर में ही दी जा सकती है, जहाँ त्याग और समर्पण की परिपूर्णता होती है जी। जो बाहरी दुनिया में क्षणिक होता है जी। असल में नाटकीय व्यवहार या फिल्मी जगत की चकाचौंध जी, ये सब बातें थोड़ी देर के लिए होती है, टिकाऊ नहीं होता और प्रेरणा स्रोत भी नहीं बनना चाहिए। तो कुल मिला के व्यवहारिक स्तर पर आदमी आकर के देखे और उसको परखे। बिना परखे जो है ना, सोशल मीडिया तो एक तरीके से भावनात्मक शोषण है समझ लीजिए। तो इन शोषण से बचने के लिए आदमी को थोड़ा अपनी सजगता तो रखनी पड़ेगी। सर, आपने काफी दुनिया देखी है। पहले के समय में लड़का लड़की की जब शादी होती थी तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं थे, परिवार ही मिलने जाते थे। अब सोशल मीडिया के थ्रू शादियां हो रही हैं और शादियां होने के पहले ही टूट जाती हैं। तो क्या कहेंगे सर इस पर? कहीं ना कहीं किस चीज की कमी है? फोनों की कमी है कि हम लोग फोन देते हैं, या कोई और कमी? उसमें यह है कि वो जो भी सामाजिक बंधन से जुड़े हुए होते थे और लोग पूरा जो है ना पराकाष्ठा तक पहुंचे हुए होते थे, वो लोग घर के बुजुर्ग या समाज के जो बुजुर्ग होते थे वो सब निर्णय मिल के करते थे और सामाजिक बंधन होता था। तो एक उसको निभाने के लिए आदमी बाध्य होता था। लेकिन अब जो है ना, ये विचारों की तरंग है और तरंगे टिकाऊ नहीं होती, तो इस वजह से जल्दी टूटने का खतरा होता है तो और निराधार हो जाता है। तो इसलिए जो है बुजुर्गों का संरक्षण या संवर्धन में सहयोग पहले होता था, अब वो चीजें नहीं रही। उच्छृंखलता बढ़ गई। आदमी जो है ना जरूरत से ज्यादा आजादी की वो सपने देखने लगता है। बिल्कुल। और इस वजह से आधारहीन हो जाता है। जी। सोशल मीडिया पर ठगों की भी कमी नहीं है। आए दिन न्यूज में देखते रहते हैं। क्या कोई अहम कानून है जो ऐसे ठगों की नाक में नकेल कसने का कार्य कर सकता है? देखिए, कानून तो विश्वासघात या धोखाधड़ी पर आज भी है। फर्क इतना ही है कि उसको और प्रभावी बनाया जाए या कार्यान्वयन में उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा सख्ती अपनाई जाए और जरूरत पड़े तो उसके अंदर सब सेक्शन जोड़ के, जिस तरह आईपीसी की धारा 415 से 420 तक जो है ऐसे धोखाधड़ी या विश्वासघात के लिए कानून है, तो उसके अंदर जरूरत पड़े तो और भी सब सेक्शन जोड़ के उसको और सख्ती से पालन कराया जा सकता है। बाकी यही है कि अगर कानून में ढिलाई होगी तो सामाजिक व्यवस्था जो है ना वो चरमरा जाएगी और आजकल ढिलाई की वजह से ही अपराध बढ़ रहे हैं। अगर जो भी वर्तमान कानून है, अगर उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए या सख्ती अपनाई जाए तो मैं नहीं समझता कि कानून का अभाव है। और वही जैसे मैंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो उसमें और थोड़ा सब सेक्शन जोड़ करके उसको और थोड़ा कठोरता से पालन कराया जा सकता है। जी। डीएन मिश्रा जी, कुछ खास बातें बताइए जिससे माता पिता जान सके कि उनके बच्चे गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि माता पिता को आज के टाइम में उनके बीच में समय देना जरूरी है और यही सबसे बड़ा कारण हो गया है, गैप बन गया कि जो भी बच्चे हैं वो थोड़ा सा उच्छृंखल होने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि माँ पिता जो है ना वो उतना समय नहीं दे पाते या फिर जो है
वो उनसे निकटता उतना नहीं बना पाते जी। और साथ साथ कुछ धार्मिक और नैतिक इस स्तर पर भी अगर माँ बाप उनको वो करे, अवगत कराए कि भाई हमारा संस्कार या हमारे पुरातन जो है परंपरागत जो चीजें हैं उनको नवीनता के साथ जोड़ दें, आज की आधुनिकता के साथ जोड़ दें, तो शायद इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि हमारे पीछे जो है ना क्या रहा है बैकग्राउंड, कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है या कैसे जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था पुरातन है और हमें भी उसको संजो करके रखना है, तो अपनी परंपराओं को भी बहाल रखना अच्छा है। जी डीएन मिश्रा जी, 1 मिनट का समय और आपका लूंगा। कहीं ये कमी तो नहीं है कि बच्चों को जिस तरीके से एक बड़ा घर होता है उसमें सबके अलग अलग कमरे होते हैं और माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चे अपने कमरे में जाकर अकेले ही अपने आप को मेंटेन करते हैं या फोन को हाथ में लेकर फोन को यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत रास्ते में भी चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कमी है पूरी। ये आधुनिक उपकरण जो है ना असल में इसका मिस यूज ज्यादा हो रहा है। अगर इसका और तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बजाय कि हम निगेटिविटी की तरफ जाए, नकारात्मक शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें या उधर जो है अपने दिमाग को ले जाए। तो ये अच्छा पहल होगा कि हम बजाय बच्चों में ये भावना भरें कि हाँ हमें इन उपकरणों के जरिए अपने जानकारी को बढ़ाए या अपने व्यक्तिगत ज्यादा उसमें उभार लाए। जी। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और दूसरा, पहले ये भी होता था संयुक्त परिवार होता था जी, तो उसमें सारे बुजुर्ग और बच्चे एक साथ रहते थे जी। अब आजकल के जमाने में दोनों मियाँ बीवी जिस तरह कार्यरत हैं, बिल्कुल, तो इससे भी थोड़ा गैप हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक कारण है कि हाँ घरों में बच्चों को उतना समय नहीं मिल पाता है। जी। और वो निगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी, तमाम बातें आपने डीएन मिश्रा की सुनी हैं, कितना खास कुछ आप अपनी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, अभी हमने देखा कि विश्व भर में जो पेंडेमिक महामारी कोविड-19 के नाम से चल रही है, तो इसमें अफसोसजनक बात है कि बहुत सारे बच्चे जी फिजिकल एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको फोर्सफुली समहाउ ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। ऑनलाइन सोशल मीडिया बून और बेन, वरदान है या अभिशाप है जी, ये सवाल है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने अरबिक और नेपाली काफी कुछ सोशल मीडिया में सीखा है जी। तो किस तरह से, जैसे बताया इन्होंने भी, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये हम लोग जैसे कि मैच्योर माइंड वाले हैं, वी कैन डिफरेंशिएट, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अभी बच्चों की बात कर रहे हैं, स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक एरा में, महामारी के एरा में, तो बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जरूर कहीं ना कहीं हमें पेरेंटल सुपरविजन, पेरेंट्स की सुपरविजन की जरूरत होती है। सोशल मीडिया टाइम को कंट्रोल किया जाए और लिमिट किया जाए स्क्रीन टाइम को। ऐप ऐसे ऐसे आते हैं एप्स जिनमें अलार्म्स होते हैं कि स्क्रीन टाइम को लिमिट किया जाए। और आजकल जिस तरह से रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन, बहलाव के लिए, मूड चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया को, rather than लर्निंग, तो उसमें थोड़ी सी रिस्क भी है, क्योंकि जब बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो साथ में वहां पे जैसे कि आपने बोला कि ठग होते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि चाइल्ड प्रेडेटर्स, वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। बिकॉज जैसे कि बताया गया है कि संयुक्त फैमिली पहले थी, जॉइंट फैमिली, अभी न्यूक्लियर फैमिली है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो इसमें थोड़े प्रेडेटर्स होते हैं, उनमें अटक जाते हैं और बच्चों को डिफरेंशिएट करना नहीं आता है। तो पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और पेरेंट्स को उनके साथ बैठ के कन्वर्सेशन, बातें करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। बेलर यूनिवर्सिटी ने भी पाया कि पेरेंट्स को कन्वर्सेशन करनी चाहिए बच्चों के साथ छोटी उम्र से ही, और उनको इससे क्या होता है, बच्चों को इंफॉर्मेशन मिलती है पेरेंट्स से और बच्चे और पेरेंट्स के बीच में ट्रस्ट गेन हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सेकंड डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो हो गई हमारी घर की बात, लेकिन जब बच्चों को हॉस्टल भेजा जाता है और वहां पर फिर माता पिता कैसे पहुंचेंगे, वहां किसकी जिम्मेवारी होती है इन सब चीजों पर? तो जैसे कि ऐप की टाइमिंग्स होती है, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना, और वहां पे जो है सुपरविजन के लिए उनको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। हम
आएंगे उसके ऊपर भी आ रहे हैं कि कुछ एजेंसीज होती हैं या कुछ इंटेलिजेंस वाले होते हैं। प्लस हमें ये सब बातें, अगर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं साइबर मिसयूज हो रहा है, सोशल मीडिया मिसयूज हो रहा है, तो हमें स्कूल में भी या उनके वार्डन्स को भी बताना पड़ेगा, जिससे कि उनके ऊपर कंट्रोल हो। आई थिंक कितनी सारी जगह पे स्पेसिफिक कंट्रोल्स होते हैं और उनकी ऑनलाइन लिमिटेशंस होती है, वाईफाई लिमिटेशंस होती है, ऐसा कुछ करने का। और जहां तक की बात है कि क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर आजकल जिस तरह से क्राइम ऑनलाइन बढ़ गया है, वैसे ही जस्टिस वाले भी उन्हें पहुंचे हैं। क्रिमिनल जस्टिस प्रोफेशनल्स भी ऑनलाइन मीडिया को, सोशल मीडिया को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं टू फाइंड द फैक्ट्स फाइंड करने के लिए। और ब्रेनो सेंटर फॉर जस्टिस, उन्होंने पाया कि 96% ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं जी। वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वहां पे कितनी सारी इंफॉर्मेशन उनके मिल रही थी कि मेजोरिटी अमेरिकन, जैसे कि एग्जांपल दिया जाए, एक्टिव है सोशल नेटवर्क्स में, तो वहां पे कितने सारे क्रिमिनल्स अपने कुछ ना कुछ निशान छोड़ के जाते हैं और ऐसे ऐसे वीडियोस भी छोड़ के जाते हैं जिससे उनकी क्राइम का पता लग जाता है। सेल्फ इंक्रिमिनेटरी रिमार्क्स, यानी कि आत्मविरोधी टिप्पणियां भी देते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया में क्रिमिनल जस्टिस भी ग्रो हो रहा है और ऑफिसर्स ऐसे रिक्रूट किए जा रहे हैं जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना जानते हैं और उनको स्किल्स को ऐड किया जा रहा है जिससे कि क्राइम को फाइट किया जाए, यानी कि साइबर क्राइम को। तो ये भी देखना है कि हम किस तरह से क्रिमिनल जस्टिस भी सोशल मीडिया को इन्हें नाइस से अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है टू कीप अ चेक। और उसमें सोशल मीडिया को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 2019 में जनवरी में अमेरिका में 50,000 गवर्नमेंट रिक्वेस्ट आए जो यूजर डेटा मांगे फेसबुक से, लेट्स से, और उन्होंने बोला कि ये यूजर के डिटेल्स दो, क्योंकि यूजर को ये पता नहीं होता कि कितनी सारी चीजें वो जो डिलीट कर रहे हैं वो नहीं होता है। नेटवर्क वाले वो सेव रखते हैं और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में वो दे सकते हैं। तो ये बात क्रिमिनल जस्टिस में काफी फायदेमंद हो सकती है। जी। और पेरेंट्स को कैसे इशारा मिले कि बच्चों की साइबर बुलिंग हो रही है, मिसयूज हो रहा है, तो इसके लिए बच्चे कभी कभी अपसेट हो जाते हैं, एंग्री हो सकते हैं, विड्रॉन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सीक्रेट हो सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर को बंद कर देते हैं इस्तेमाल करना, पेरेंट्स के एब्सेंस में करते हैं और बाहर जाने से डरते हैं, बोलना कम हो जाता है, वो शाई हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और उनके ग्रेड्स मार्क्स कम हो जाते हैं, स्कूल जाने से डरते हैं, कभी कभी बाहर जाने से होता है सैड हो सकते हैं, उदास परेशान हो सकते हैं, इम्पेशेंट हो सकते हैं, एंग्री। तो ये कुछ कुछ साइंस है। सोने के टाइम पे वो से नींद नहीं आती है, खाना में रुचि नहीं होता, ऐसे कुछ। तो ये बिहेवियर से हम थोड़ा जजमेंट कर सकते हैं, पेरेंट्स वॉच कर सकते हैं कि ये सब बिहेवियर जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी वजह से लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, या फिर अपने सोशल नेटवर्क्स को डिलीट कर दिया सडनली, या उनके एकदम से ईमेल एड्रेसेस या फोन नंबर्स आने लगे, नए नए टेक्स्ट आने लगे, बहुत सारे नंबर्स को ब्लॉक किया। तो ये देख के इशारा ले सकते हैं पेरेंट्स, और पेरेंट्स को फिर बैठ के अच्छी तरह काम वे में इंटरेक्ट करना चाहिए बच्चों से, उनसे पूछना चाहिए क्या हुआ, कैसे हुआ, कॉन्फिडेंस में लेके, ट्रस्ट गेन करके। और साइबर बुलिंग डिजिटल प्रोवाइडर्स को भी बताएं और स्कूल को भी बताएं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी, पुलिस को भी बताएं, और जाके सीख भी करें हेल्प, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का भी सपोर्ट लें, ये जरूरी है। तो ये पेरेंट्स का रोल बहुत है, पेरेंट्स सुपरविजन। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का सर, इतनी अच्छी जानकारी साझा आप लोगों ने की। अमेरिका से डीएन मिश्रा जी और कुवैत से डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोशल मीडिया